हेलो एवरीवन, मैं आदिल आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपको अर्थमेटिक पढ़ा रहा हूं और अर्थमेटिक में हमने केवल दो ही टॉपिक किए हैं अभी तक। एक हमने नंबर सिस्टम में नंबर ऑफ़ जीरो किया था और दूसरा हम एवरेज पढ़ रहे हैं। तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो नंबर सिस्टम की होगी, जिसमें हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट। तो जो यूनिट डिजिट हम पढ़ेंगे वो बिल्कुल हम बेसिक से पढ़ेंगे और हाई लेवल तक पढ़ेंगे। उसमें हम जो क्वेश्चन कांस्टेबल में आए हुए हैं, छोटे एग्जाम में पूछे गए हैं, वो भी लेंगे और CDS CGL मेंस तक के सभी क्वेश्चन हम करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, और वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट करना। और हमें ये कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। तो आइए आज का जो हमारा टॉपिक है यूनिट डिजिट, उसे स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट, और यही जो यूनिट डिजिट है इसको हम एक और नाम से जानते हैं, लास्ट डिजिट। यूनिट डिजिट पूछे या लास्ट डिजिट पूछे, बात एक ही होगी। यूनिट डिजिट ये होता है इकाई अंक, और लास्ट डिजिट होता है अंतिम अंक। लास्ट डिजिट अंतिम अंक। तो जो हमारा टॉपिक है यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट इकाई अंक और लास्ट डिजिट होगा अंतिम अंक। तो इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं हम वो सभी करेंगे। तो लगभग इससे 30 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो हम वो करेंगे। तो हमें ये समझना है कि ये जो यूनिट डिजिट है या फिर लास्ट डिजिट, आखिर ये होता क्या है। तो जैसे मैं कोई संख्या लेता हूँ, मैंने लिया 1 3 6, तो ये इकाई अंक होता है, ये दहाई और ये सैकड़े का होता है, यानी ये होता है यूनिट डिजिट। तो जो अंतिम संख्या होगी यही हमारा क्या होगा, यूनिट डिजिट होगा। अब हमें 136 में यूनिट डिजिट हमारा क्या है, 6 होगा। इसी तरह अगर मैं ले लूँ 1248, तो इसमें यूनिट डिजिट कितना होगा, तो इसमें होगा 8। तो 1248 में यूनिट डिजिट कितना होगा, 8 होगा। अब देखो हमें अगर दे दिया जाए कि 12 गुणा 37, अब इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा। एक तो ये है कि हम इन दोनों संख्याओं की आपस में मल्टीप्लाई करें, तो जो भी नंबर हमें मिलेगा उसका जो इकाई अंक होगा वही हमारा आंसर होगा। या हम क्या करेंगे, हम अगर यूनिट डिजिट ज्ञात कर रहे हैं तो हमें केवल यूनिट डिजिट ही लेना है, और अगर यहाँ मल्टीप्लाई है तो इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये होगा 7 दूनी 14, और 7 दूनी 14, 14 में जो हमारा यूनिट डिजिट है वो कितना है, 4। तो आंसर भी क्या होगा, 4 ही होगा। तो इसलिए हमें क्या करना था, 7 दूनी 14, 14 में लास्ट डिजिट क्या होगी, 4 होगी। इसी तरह अगर इसको हम और बड़ा कर दें, अगर मैं ले लूँ 1 2 3 गुणा 456 गुणा 728, मैंने ये ले लिया, और इसमें हमें निकालना है इकाई अंक यूनिट डिजिट। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी इकाई अंक है ना, केवल हम उन्हीं को लेंगे, और अगर यहाँ मल्टीप्लाई है तो इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये होगा 6 तिया 18, 18 में यूनिट डिजिट 8, और 8 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 8 अट्ठे 64, और 64 में भी क्या होगा, 4। तो 6 तिया 18 गुणा 8, तो 8 अट्ठे 64, और इसमें भी क्या होगा, 4 होगा। तो हमारा जो इकाई अंक होगा यहाँ पर वो कितना होगा, 4 होगा। इसी तरह ये हमने लिया था गुणा में, तो इसको कितना ही बड़ा कर सकते हैं। तो अगर हमें इकाई अंक निकालना है तो केवल हमें इकाई अंक ही लेने हैं। अगर यहाँ मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई करेंगे, अगर यहाँ पर सम होगा तो सम करेंगे। जैसे अगर हमें दिया जाए 14 + 15, और इसमें हमें बताना है हमारा इकाई अंक क्या होगा, तो हमें क्या करना है कि हम 14 और 15 को जोड़ लेंगे। जब हम 14 और 15 को जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, 5 4 9, 1 1
2। तो यहाँ पर जो हमारा अंतिम अंक है यूनिट वो कितना होगा? 9 होगा। अगर हम ऐसे पूरा ना जोड़ के केवल हम इनके यूनिट डिजिट ही लेते, केवल हम इनके इकाई अंक लेते, तो ये कितना होता? 5 और 4, तब भी ये 9 ही आएगा। इसी तरह से अगर होता 28 माइनस 16, यह हमें दिया गया 28 माइनस 16। इसमें हमसे पूछा जाए इकाई अंक ज्ञात करें, तो हम क्या करेंगे? केवल हम इकाई अंक ही लेंगे। तो इकाई यहाँ पर 8 और यहाँ 6, तो ये माइनस है, 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से अगर हमसे इकाई अंक पूछा जाता तो हमें क्या करना है? केवल हमें अंतिम अंक लेना होता है। तो इसका जो कंसेप्ट है पहले हम उस पर बात करेंगे, और आज की जो हमारी क्लास होगी ना इसके कंसेप्ट पर ही होगी, और जो अगली क्लास होगी उसमें हम क्वेश्चन हल करेंगे। तो इसमें नंबरों की ना कुछ कैटेगरी बनती हैं। जैसे कुछ नंबर तो ऐसे होते हैं जिनका यूनिट डिजिट जो होगा सेम होगा, यानी कुछ नंबर ऐसे होंगे जिनका इकाई अंक सेम होगा, वो कभी बदलेगा नहीं। कुछ नंबर ऐसे होंगे कि अगर पावर सम होगी तो इकाई अंक कुछ और होगा, और कुछ अगर पावर विषम होगी तो इकाई अंक कुछ और होगा। और कुछ नंबर ऐसे होंगे जिनमें 4 पावर के बाद परिवर्तन आता है, लेकिन कोई भी नंबर हो वो 4 के बाद रिपीट जरूर होता है, उसका जो इकाई अंक होगा। तो वही हम स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहले हमारे नंबर आते हैं वो आते हैं 0, 1, 5 और 6। 0, 1, 5 और 6। तो इनका जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट वो कभी बदलता नहीं है, यूनिट डिजिट सेम ही होगा। तो हम कह सकते हैं इकाई अंक अपरिवर्तित। इकाई अंक अपरिवर्तित, अपरिवर्तित, ये कभी बदलेगा नहीं। अब कैसे नहीं बदलेगा, अब देख लेते हैं। जैसे मैंने लिया 660 और इसकी पावर 140, मैंने लिया 660 और इसकी पावर 140, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा हम 660 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और कितनी बार कर रहे हैं? जितनी पावर है। तो हम लिख सकते हैं 140 बार। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अगर 660 की पावर 140 दिया है तो हम 660 की कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे? 140 बार करेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो इकाई अंक कितना है? 0, और 0 की तो अगर हम किसी में भी गुणा कर दें तो वो सभी को 0 कर देता है, और यहाँ 0 की 0 में मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर जो इकाई अंक होगा वो भी कितना होगा? 0 होगा। तो अगर यहाँ हमारा इकाई अंक 0 है तो हमारा इसका कितनी पावर हो तो इसका इकाई अंक भी कितना होगा? 0 होगा। इसके बाद दूसरा हम लेते हैं 761 की पावर 640। 761 की पावर 640, तो इसका मतलब होगा 761 गुणा 761 गुणा 761, और ये कहाँ तक है? जितनी पावर होगी, तो पावर कितनी है? 140, तो पावर है 640, तो ये होगा 640 बार। तो हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? 640 बार। अब मुझे बताइए, अगर मैं एक की 640 बार मल्टीप्लाई कर लूँ तो क्या इसका इकाई अंक कुछ और होगा? तो एक की तो हम कितनी बार मल्टीप्लाई कर लें, वो तो एक ही रहेगा, इसलिए जो हमारा इकाई अंक है वो कितना होगा? एक ही होगा। इसके बाद हम आते हैं 285 की पावर 135। अगर हम 285 की 135 बार मल्टीप्लाई करें, अगर हम 135 बार मल्टीप्लाई करें तो क्या इसका इकाई अंक परिवर्तित होगा? अब जरा देखिए,
अगर मैं आपसे कहूँ 5 की पावर 1 तो बराबर कितना होगा 5, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 होता है 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625। तो सभी में जो लास्ट डिजिट है वो कितनी आ रही है 5। तो ये भी कभी बदलता नहीं है, तो हम इन 5 की कितनी ही बार मल्टीप्लाई क्यों ना कर लें, ये कभी नहीं बदलेगा। तो इसलिए जो हमारा यूनिट डिजिट है वो कितना रहेगा 5 ही रहेगा। तो अगर हमसे इकाई अंक पूछा जा रहा है तो हम केवल यहाँ जो हमारी ये इकाई अंक होता है ना इसी को लेंगे। यहाँ 5 है तो हमारा आंसर कितना होगा 5, और अगर यहाँ पर 1 है तो आंसर कितना होगा 1, और यहाँ पर 0 है तो आंसर कितना होगा 0। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पर। यह हमें दिया 786 की पावर 249, 786 की पावर 249, और इसमें यदि हम 786 की 249 बार मल्टीप्लाई करें। अब इसको भी छोड़ दीजिए, केवल इसको देखिए 6, तो आगे भी 6 होगा। तो अगर हम 6 की 249 बार मल्टीप्लाई करें तो जो हमारा इकाई अंक है उसमें कोई परिवर्तन होगा या नहीं होगा, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे अगर हम 6 की पावर 1 लें तो ये कितना होगा 6, और अगर हम 6 की पावर 2 लें तो 6 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 36, 6 की पावर 3 लें 216, और 6 की पावर अगर 4 लें तो ये आएगा लगभग 1296। तो यहाँ पर भी प्रत्येक का जो इकाई अंक है वो कितना है 6 आ रहा, तो यहाँ पर भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इसलिए जो हमारा आंसर है वो भी कितना होगा, यहाँ पर भी 6 ही होगा। तो यहाँ पर भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये 4 नंबर ऐसे हैं जिनका इकाई अंक कभी नहीं बदलेगा, यानी जो ये खुद होंगे ना वही हमारा आंसर होता है। तो इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पर आते हैं। अब आता है 4 और 9, 4 और 9 को हम लेंगे। तो इसमें भी हम पहले लेंगे 4 को, हमने लिया 4। अगर मैं 4 की पावर 1 करता हूँ तो बराबर कितना होगा 4, ये होगा यूनिट डिजिट इकाई अंक, इकाई अंक। 4 की पावर 1 बराबर 4। इसी तरह 4 की पावर 2 बराबर 4 का वर्ग 16, 4 की पावर 3 बराबर होगा 16 चौका 64। अगर हम 4 की 4 बार मल्टीप्लाई करें 4 की पावर 4 तो ये कितना होगा 256 होगा। तो यहाँ पर जो हमारा इकाई अंक है वो कितना है 4, यहाँ पर कितना है 6, यहाँ पर फिर से कितना 4, फिर से कितना 6, और अगर मैं 4 की पावर 5 करता हूँ और हमें निकालना है इकाई अंक, तो हम क्या करेंगे 4 की मल्टीप्लाई केवल 6 में करो तो 4 6 24 का 4, और 4 की पावर 6 बराबर होगा, फिर 4 की मल्टीप्लाई 4 में तो 4 चौक 16, तो यहाँ पर ये 6 होगा, ये 4, ये 6, 4 और ये 6। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो हमारा ये इकाई अंक है ये 2 2 के बाद रिपीट होता है। यहाँ पर 4 फिर ये 6, फिर से 4 और फिर ये 6, तो ये इसका रिपीटेशन हो रहा है। और इसका रिपीटेशन कितने के बाद है 2 पावर के बाद। तो यहाँ पर एक बात और देखें, अगर हमने देखा 1 3 और ये 5, तो इनका जो इकाई अंक है ये 4 है, यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि 4 की पावर ऑड विषम है, अगर 4 की पावर विषम है तो जो हमारा यूनिट डिजिट होगा, यूनिट डिजिट इकाई अंक
इकाई अंक वो कितना होगा, वो 4 होगा। अगर 4 की पावर विषम है तो इकाई अंक कितना होगा, 4 होगा। इसी तरह अगर इसे देखिए 4 की पावर 2, 4 की पावर 4 और 4 की पावर 6, यानी जब 4 की पावर सम है तो ये कितना आ रहा है, ये 6 होगा। तो अगर 4 की पावर इवन सम है तो जो हमारा यूनिट डिजिट है वो कितना होगा, 6 होगा। तो इस बात को हम याद रखेंगे, आगे चल के जब क्वेश्चन बड़े होंगे तो हमें ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। अब इस पर 2 एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर हमें क्वेश्चन दिया जाए 684 की पावर 290, हमें दिया 684 की पावर 290 और हमें निकालना है इसका इकाई अंक क्या होगा। तो हमें क्या करना है, केवल हम 4 को देखेंगे। अब 4 की पावर ये देखो, ये सम है या विषम है, तो ये कैसा नंबर है, सम, यानी ये इवन नंबर है। और जब इवन पावर होगी तो इकाई अंक कितना होगा, 6 होगा। तो अगर पावर इवन है तो इकाई अंक 6 होगा। और इसी तरह अगर मैं लूँ 684 की पावर 289, तो अब जो ये पावर है ये कैसी है, ऑड, विषम है। तो जब ये विषम होगी तो हमारा जो इकाई अंक है वो कितना होगा, 4 होगा। तो ये आगे चल के कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहां पर हम इससे डायरेक्टली क्वेश्चन कर लेंगे। तो जो 4 का नियम है कि अगर पावर विषम होगी तो इकाई अंक 4 और अगर पावर सम होगी तो इकाई अंक 6 होगा। इसके बाद हम आते हैं 9 के नियम पर। अब आते हैं हम 9 पर। अगर मैं 9 की पावर 1 करता हूं तो बराबर कितना, 9। अगर 9 की पावर 2 तो 9 की 2 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा, 9 9 81 होगा। 9 की पावर 3 अगर करें तो अगर हमें इकाई अंक निकालना है तो हम 9 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये 9 होगा। 9 की पावर 4 करें तो 9 9 81 फिर से 1 होगा। 9 की पावर 5, 9 की गुणा 1 में तो ये 9 होगा। और 9 की पावर 6 तो 9 9 81 ये फिर से 1 होगा। तो यहाँ पर भी जो 4 का नियम था वही 9 का नियम है। जो नियम 4 का था वही 9 का है, क्योंकि वहाँ पर भी जो रिपीटेशन हो रहा था वो 2 के बाद था और यहाँ पर भी 2 के बाद ही रिपीटेशन हो रहा है। क्योंकि अगर यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर कितना था, 1 फिर से यहाँ 9 फिर 1 फिर से 9 और फिर 1। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो 1 पावर 3 और 5, तो जो विषम पावर हैं इनका जो इकाई अंक है वो 9 है। कितना है, 9। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यदि 9 की पावर ऑड हो, 9 की पावर ऑड जिसे हम बोलते हैं विषम, हिंदी में से कहते हैं विषम, तो जो यूनिट डिजिट है, इकाई अंक, वो कितना होगा, वो 9 होगा। और यदि हम इसको देखें, सम को देखें तो सम 9 की पावर 2 4 और ये 6, तो जो ये हैं ये कितने होंगे, 1। यानी अगर 9 की पावर इवन है, 9 की पावर इवन या 9 की पावर सम है, तो 9 की पावर अगर हमें सम दी जाए तो इकाई अंक फिर कितना होगा, 1 होगा। तो जो नियम 4 का है वही नियम 9 का है। अब हमें यहाँ क्या करना है, जैसे हमें क्वेश्चन दिया गया 729 की पावर 680, तो हमें केवल पावर देखनी है क्योंकि हमें तो इकाई अंक निकालना है। तो ये कितना है, 9 का। और इसकी जो पावर है 680 है, तो 80 कैसी संख्या है, सम है। तो अगर सम होगी तो इकाई अंक कितना होगा, 1। इसी तरह 729 की पावर 681, अब 681 तो एक विषम नंबर है, तो हमारा जो इकाई अंक है वो कितना होगा, 9 होगा, यानी 9 होगा। तो 4 का और 9 का जो नियम है वो बिल्कुल सेम होता है, इसलिए दोनों एक साथ लिए हैं। अब इसके बाद जो हमारे नंबर बचते हैं उन्हें लेंगे हम, और उनमें जो रिपीटेशन होगा
वो 4 के बाद होगा। और मैंने बताया था कि कोई भी नंबर हो, वो 9 हो या 4 हो, अदरवाइज कोई भी नंबर हो, तो उसका जो रिपीटेशन है वो 4 के बाद जरूरी होगा। तो अब जो हमारे नंबर बचे 2, 3, 7 और 8, तो अब हमारे नंबर हैं 2, 3, 7, 8। तो अगर हम 2 को लें तो पहला जो हमारा नंबर है वो कितना होगा, 2 होगा। तो पहला हमारा नंबर 2 है, मैंने लिया 2 की पावर 1, तो बराबर कितना होगा, 2 होगा। 2 की पावर 2 बराबर 4 होगा। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 होता है 8, क्योंकि 2 की अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करें तो 8 होगा। 2 की पावर 4, 2 की अगर हम 4 बार मल्टीप्लाई करें तो ये 16 होगा। 2 की पावर 5, तो 2 छिक्के 12, ये फिर से 2। 2 की पावर 6, ये 4 होगा। 2 की पावर 7, 2 चौक 8, और 2 की पावर 8 ये बराबर होगा 2 अट्ठे 16, 6। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो रिपीटेशन है वो कितने के बाद है, 4 के बाद, क्योंकि जो पावर 2 की पावर 1 का जो यूनिट डिजिट है वो कितने का है, 2 की पावर 5 का। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि 2 की पावर 1 और 2 की पावर 5 इनका जो यूनिट डिजिट है वो कितना होगा, तो इसी तरह यहाँ पर कितना ऐड हुआ, 4। तो आगे जो 2 की पावर होगी वो कितनी, 9 होगी। आगे 9 4 13 होगा, और बराबर इसका जो इकाई अंक होगा वो कितना होगा, 2 ही होगा। कितना, 2 होगा। इसी तरह अगर हम इसको देखें, सम नंबर को हम लेकर चलते हैं, जैसे 2 की पावर 2, 2 की पावर 6, तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 4 का। तो आगे कितना होगा, 2 की पावर 10, 2 की पावर 14, और बराबर, तो 2 की पावर 2, इनका इकाई अंक कितना होगा, 4 होगा। लेकिन अगर हम इनको ऐसे याद करेंगे ना तो हमें एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हमें ये याद नहीं करने इस तरह से, हमें सीधा सीधा क्या करना, जैसे अगर हमें क्वेश्चन दिया जाए 2 की पावर 110 और हमें बताना है इसमें इकाई अंक क्या होगा, तो हम इसके जो अंतिम 2 अंक हैं इसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो 2, अगर हम 4 से 10 को डिवाइड करें तो 4 दूनी 8, तो जो रिमाइंडर बचेगा ना वो हमें लेना है। तो 4 दूनी 8, शेष कितना बचेगा, 2 बचेगा, और 2 की पावर 2 बराबर कितना होगा, 4। तो जो हमारा इकाई अंक होगा वो कितना होगा, वो होगा 4। इसी तरह से अगर हम देखें नेक्स्ट, जैसे मैंने लिया 4 3 2, और इस पूरे की पावर हमें दिया है 1099, और इसका हमें इकाई अंक निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम केवल 2 को लेंगे और जो अंतिम 2 अंक हैं उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम इसको 4 से डिवाइड करें तो 4 दूनी 8, 19 बचेगा, 4 चौक 16, तो जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना होगा, 3। तो 2 की पावर 3 कितना होगा, 8। तो जो इकाई अंक है वो कितना होगा, 8 होगा। अब देखो यहाँ पर ज़्यादातर कन्फ्यूजन होता है कि हमें यहाँ पर लेना क्या है, तो इसको मैं दोबारा बता देता हूँ। जैसे अगर हम 4 से 99 को भाग दें तो 4 दूनी 8, 9 में से 8 गया 1, 19, 4 चौक 16, 9 में से 6 गया 3। तो ये जो हमारा शेष बचता है जिसको हम कहते हैं रिमाइंडर, तो ये हमें लेना होता है। तो यहाँ पर जो हम लेंगे पावर में वो लेते हैं हम शेषफल, जो शेष बचेगा भाग देने के बाद। तो जो हमारा आंसर होगा वो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये नियम था 2 के लिए। अब हम बात करते हैं 3 की।
तो अब हम आते हैं 3 पर। 3 की पावर 1 बराबर होगा 3, 3 की पावर 2 बराबर होगा 3 का वर्ग 9, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 का मतलब हमें 3 की 3 बार मल्टीप्लाई करनी है, तो 3 3 9 27, तो इकाई अंक कितना होगा 7। 3 की पावर 4, तो 3 7 21, इकाई अंक कितना होगा 1। इसी तरह 3 की पावर 5, ये फिर से 3 होगा, 3 की पावर 6 ये 9 होगा, 3 की पावर 7 ये 7 होगा, और 3 की पावर 8 ये 1 होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 4 और ये 4, तो 3 की पावर 1 का जो इकाई अंक है वही 3 की पावर 5 का है, 3 की पावर 2 का जो इकाई अंक है वही 3 की पावर 6 का है। तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर कितने की वृद्धि हो रही है 4 की। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रिपीटेशन हो रहा है वो कितने के बाद हुआ 4 के बाद हुआ है। तो जो नियम हमारा 2 का था वही नियम हमारा 3 का है। जब वही 3 का है और हमें क्वेश्चन दे दिया जाए कि 3 की पावर 705 का इकाई अंक बताइए, तो हम क्या करेंगे, तो हमें 3 लेना है और इसके जो अंतिम 2 अंक है ना इसको 4 से डिवाइड कर देना है। अगर मैं 4 से 5 को डिवाइड करूं तो जो रिमाइंडर है वो कितना होगा 1, तो बराबर कितना आंसर आएगा 3। और अगर हमें क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन दे दिया जाए 43 की पावर 618, हमें क्वेश्चन दिया गया 43 की पावर 618, तो अगर हमें इसका इकाई अंक निकालना तो हम क्या करेंगे, हम केवल इकाई अंक लेंगे। तो इकाई अंक कितना है 3, और ये जो पावर है ना इसके जो अंतिम 2 अंक हैं इसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 चौक 16, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2, तो 3 की पावर 2 बराबर कितना होगा 9। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो कितना होगा 9 होगा। अब देखो यही नियम हमारा 7 में लगने वाला है। अगर मैं बात करूं 7 की तो ये होगा 7 की पावर 1 बराबर 7, 7 की पावर 2 बराबर 49, 7 की पावर 3 343, और 7 की पावर 4, तो 7 की 3 में मल्टीप्लाई करें तो 7 या 21, तो यूनिट डिजिट कितना होगा 1 होगा। इसी तरह अगर मैं 7 की पावर 5 लेता हूँ तो ये कितना होगा 7, 7 की पावर 6 कितना होगा इकाई अंक 9, 7 की पावर 7 ये कितना होगा 3, और 7 की पावर 8 कितना होगा 1 होगा। तो यहाँ पर अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी जो रिपीटेशन है वो कितने के बाद है 4 के बाद, क्योंकि 7 की पावर 1 7 था, तो 7 की पावर 5 भी कितना है 7, 7 की पावर 2 9 है, तो 7 की पावर 6 भी कितना है 9, 7 की पावर 3 है, तो 7 की पावर 7 कितना है 3। इसी तरह 7 की पावर 4 1 है, तो 7 की पावर 8 कितना है 1। तो यहाँ भी जो रिपीटेशन है वो कितने के बाद हुआ 4 के बाद। और बस हमें यही ध्यान रख के चलना है कि जो हमारा रिपीटेशन है वो कितने के बाद हो रहा है 4 के बाद। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया कि कोई भी नंबर हो उसका जो इकाई अंक है वो 4 के बाद रिपीट जरूर होता है। अब अगर इससे हमसे क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन होगा 7 की पावर 105, इसका इकाई अंक ज्ञात करें। तो हम क्या करेंगे, जो अंतिम 2 अंक हैं 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 7 शेष कितना बचेगा 1, तो बराबर कितना आंसर आ जाएगा 7 ही आ जाएगा। और अगर हमें दिया जाए 137 की पावर 450 और इसमें हमें इकाई अंक बताना हो तो हम कैसे निकालेंगे, हम 7 को लेंगे 7 और जो अंतिम 2 अंक है ना इसको 4 से डिवाइड करें। अगर हम 4 से 50 को डिवाइड करेंगे तो शेष कितना बचेगा, ये होगा 4 एकम 4 4 दूनी 8, तो शेष बचेगा 2 और 7 की पावर 2 होगा 49, 49 में भी इकाई अंक कितना होगा 9 होगा। तो जो नियम 2 का 3 का वही 7 का है और वही नियम 8 का है। तो 8 को और देख लेते हैं।
तो अब आते हैं हम 8 पर। 8 की पावर 1, तो इसका जो इकाई अंक है वो कितना होगा? 8 होगा। 8 की पावर 2 इकाई अंक कितना होगा? 8 की पावर 2 64, 4 होगा। 8 की पावर 3, तो 8 की 4 में मल्टीप्लाई करें, 8 चौक 32, 2 होगा। 8 की पावर 4, 8 दूनी 16, 6 होगा। 8 की पावर 5, 8 6 48, 8 होगा। 8 की पावर 6, ये 4 होगा। 8 की पावर 7, 2 होगा। और 8 की पावर 8, ये भी 6 होगा। तो यहाँ पर भी जो हमारा रिपीटेशन है वो कितने के बाद होगा? 4 के, क्योंकि जो इकाई अंक 8 की पावर 1 का है वही 8 की पावर 5 का है, और जो इकाई अंक 8 की पावर 2 का है वही 8 की पावर 6 का है। जो इकाई अंक 8 की पावर 3 का है वही 8 की पावर 7 का, और जो 8 की पावर 4 का वही 8 की पावर 8 का। तो सेम है। तो रिपीटेशन कितने के बाद हो रहा है? 1 से अगर हमें 5 पर जाना है तो कितने की वृद्धि होगी? 4 की। तो जो रिपीटेशन होगा वो कितने के बाद होगा? 4 के बाद होगा। तो हमें इसमें करना क्या है वो देखेंगे ध्यान से। अब देखो, हमें क्वेश्चन पूछ लिया जाए 8 की पावर 512 और हमें इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम अंतिम दो अंकों को 4 से डिवाइड करें तो 4 तिया 12, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। और जब रिमाइंडर 0 बचेगा तो हमारा जो भी जिसका भी हमें इकाई अंक निकालना है उसकी पावर हमें 4 मान के चलनी है, क्योंकि अगर हम ये हटा दें, चारों पावर हटा दें तो 0 बचेगा, 0 पे कुछ होगा नहीं। तो इसलिए हम क्या मान के चलते हैं? 4 ही मान के चलते हैं, क्योंकि यहाँ से हम 4 पावर करके तो हटाएंगे। तो फाइनली 8 की पावर 4 ये बचेगा, और जो 8 की पावर 4 होगा अगर हम इसका निकालें तो ये होगा 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8, तो 8 × 64, 64 में भी कितना? 4, तो इधर भी 4 होगा, 4 चौक 16, तो इकाई अंक कितना होगा? 6 होगा। तो 8 की पावर 4 का जो हमारा इकाई अंक है वो कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। तो इसके बाद अगर हमें दिया जाए 128 की पावर 1007, ये हमें दिया है, और इसमें हमसे पूछा इकाई अंक बताइए, तो हम क्या करेंगे? अंतिम अंक लेंगे यहाँ पर, और इसमें अंतिम दो अंकों को 4 से डिवाइड, तो शेष कितना बचेगा? 3। और जो 8 की पावर 3 है वो कितना है? उसका इकाई अंक 2 है। तो ये जो हमारे नंबर थे 2 3 7 8, तो इनका जो रिपीटेशन है वो कितने के बाद होगा? 4 के बाद होगा। या कोई भी नंबर हो, 4 हो 9 हो, तो उन सभी का जितने भी नंबर होते हैं ना उनका जो इकाई अंक है ना वो 4 के बाद रिपीट जरूर होता है। अगर आप ये भी भूल जाओ तो आपको केवल ये 4 का नेम याद रख के चलना है कि हमें इकाई अंक लेना है और अंतिम दो अंकों को 4 से डिवाइड कर देना है, और जो शेष बचेगा वो हमें पावर में लेना है। जैसे हम 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन लिया 749 की पावर 603, ये हमने लिया। अब हमें वो भी याद नहीं है कि पावर सम होगी तो क्या आएगा, पावर विषम होगी तो क्या आना है। हमें केवल इतना याद रख के चलना है कि जब इकाई अंक हमसे पूछा है तो हम ये यहाँ पर इकाई अंक लेंगे, और ये जो अंतिम दो अंक है ना इसको 4 से डिवाइड करेंगे। अगर हम 4 से 3 को डिवाइड करें तो 3 ही शेष बचेगा, तो 3, और 9 की पावर 3, अगर हम 9 की 3 बार मल्टीप्लाई करें तो ये कितना होगा? 9 9 81, 81 में 1 और फिर ये 9, तो बराबर कितना आना है? 9 ही आएगा। तो कोई भी नंबर दिया हो ये 4 वाला आपको ध्यान रख के चलना है। बाकी मैंने स्पेशली आपको बता ही दिया है। अब जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें हम जो इसके क्वेश्चन हैं उन्हें करेंगे। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो और आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपके जो भी दोस्त हों उनको भी बताएं हमारे चैनल के बारे में ताकि वो भी हमसे जुड़ें और इसका फ़ायदा लें। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। मुलाकात होगी अगली क्लास में।